अब हम चैप्टर नंबर 2 के उपर आइए, जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की पहला मैं तुहाडे नाल कॉन्सैप्ट्स की बेसिक डिस्कशन करदा हाँ कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड क्यों राइसिस होंदी है और बेसिकली गुडविल है की है। देखो गुडविल की हुंदा है कि एक सिंपल वर्ड से आपां उहनूं कहीए गुडविल इज़ एन रेपुटेशन, कि जो बिजनेस की रेपुटेशन है, जो तुसी कई साल लगा के अपने एफर्ट्स लगाए ने अपने बिजनेस के उपर, जो एक बिजनेस का नेम एंड फेम तुहाडा एस्टैबलिश होया है, उन्होंने आपां गुडविल बोलते हैं। अच्छा हुण एक जो बच्चों के दिमाग दे विच एक बड़ा डाउटफुल सीन क्रिएट होया हुंदा है कि अगर किसी की बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आ रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल तुसी +1 के अंदर पढ़िया होएगा या तुसी +2 के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हुण तक किए होंगे कि कई सारी ऐसी बैलेंस शीट्स होंदियां ने कि जिन्हां दे विच गुडविल आती है। हुण जे बैलेंस शीट दे विच मान के चलो कि ए और बी दो पार्टनर्स ने, हुण उन्हां दी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गुडविल उन्हां दी खुद दी है। क्योंकि अगर देखो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सचिन तेंदुलकर की एग्जाम्पल लवां कि सचिन तेंदुलकर अपने जो बैट के उपर MRF का स्टिकर लगांदा हुंदा सीगा कि उन्होंने असम्पशन कि जो सुनन नूं आया सीगा कि MRF वाले उन्होंने 10 करोड़ रुपया कुछ साल का दिंदे सीगे कि बैट के उपर तू स्टिकर MRF का लगाना है। हुण जो सचिन तेंदुलकर MRF का स्टिकर अपने बैट के उपर लगा रहा सीगा, तो बेसिकली एडवरटीजमेंट किहदी हो रही है? MRF की, बट किहदी गुडविल के थ्रू हो रही है? सचिन तेंदुलकर की। समझ लग रही है कि मतलब कि सचिन तेंदुलकर दी गुडविल नूं MRF वाले यूज़ कर रहे हैं एज एन एडवरटीजमेंट। मतलब कि मैं तुहानूं ये कहना चाह रहा वां कि अगर किसी की बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आती है, तो बैलेंस शीट की गुडविल जो होंदी है वो साडी सैल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होंदी, क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सैल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो ना, तुहाडी सैल्फ जनरेटेड गुडविल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आमिर खान की एग्जाम्पल लवां, हर एक मूवी आने तो पहले ही पब्लिक को पता होंदा है कि वो मूवी जो होएगी सुपर हिट होएगी, वो कलैक्शनस अच्छियां होणगियां। हुण जे आमिर खान की गुडविल है ना एक, हुण आमिर खान अपनी बैलेंस शीट जो बनाएगा वो गुडविल थोड़ी शो कर लेगा अपनी। अगर वो शो करेगा तो उसमें एंट्री की पास करेगा। एक एसेट आ रही है गुडविल अकाउंट डेबिटेड, चलो गुडविल अकाउंट डेबिटेड आप करता, क्रेडिट किनू करिए? कोई आप फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो अपनी एंट्री पास होती है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, या अगर क्रेडिट के उपर आप परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर बी, अगर आप मिस्टर बी को परचेज कर रहे हैं तो हुण सेम टू सेम जिद्दां मशीनरी एसेट है इदां ही की होंदी है गुडविल एसेट होंदी है। हुण जे तुहाडी गुडविल खुद दी होएगी, ठीक है ना, जे मेरी हुण खुद दी गुडविल है या आमिर खान की खुद दी गुडविल है, सचिन तेंदुलकर की खुद दी गुडविल है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्रेडिट किनू करनगे? अपने आप ने थोड़ी कैश देना शुरू कर देंगे। समझ लग रही है? इस करके कभी भी ना किसी भी बुक्स के अंदर सैल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं शो हो सकती। सैल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री ही ड्यूअल एस्पैक्ट नहीं है। एंट्री के डेबिटेड तो हो जाता है, पर एंट्री के अंदर क्रेडिटेड आप नहीं कर सकते। समझ लग रही है? हुण मैं की तुहानूं इनडायरैक्टली मैं की बोलना चाह रहा कि जो गुडविल आती है ना किसी की बुक्स के अंदर, वो हमेशा परचेज्ड गुडविल होंदी है कि आप किसी का चलिया चलाया बिजनेस, किसी का चलिया चलाया नेम एंड फेम जो आप परचेज कर लें तो फिर जो आप एसेट्स तो ज़्यादा पैसा उन्होंने दें उन्होंने गुडविल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं लै रहा वहाँ, फॉर एग्जाम्पल कि आप ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि लुधियाने में कोई स्वीट शॉप वाले ने, ठीक है, हुण लुधियाने में कोई स्वीट शॉप है, बहुत फेमस शॉप है, 50 साल उन्होंने हो गए अपना मतलब कि रन करते हुए अपनी स्वीट शॉप के बिजनेस को। हुण उन्होंने एक नेम एंड फेम बन चुका है। अगर मान के चलना कि अज तो 50 साल पहला जो उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया होएगा, मान के चलो इनीशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने 20 लाख रुपीज़ होएगी, 20 लाख रुपये के नाल उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, तो अज वो बिजनेस बहुत एस्टैबलिश हो चुका है, 3-4 उन्होंने ब्रांचेस ओपन हो चुकी ने। अज जे मैं उन्होंने जाके कहा कि भाई साहब तुम 20 लाख रुपये का मैंने अपना बिजनेस सेल कर दो, क्योंकि तुम तो 20 लाख ही लगाया, कि वो मैंने 20 लाख के बिजनेस अपना सेल करेगा? नहीं हो, वो हमेशा अपनी एसेट्स तो मेरे तो बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करेगा। हो सकता मेरे को 20 करोड़ भी मंग लवे, हो सकता मेरे को 50 करोड़ रुपया भी मंग लवे, ठीक है। एक बार मैं एग्जाम्पल लेना वा कि अगर वो परसन मेरे को फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपया मंग रहा है कि अपने बिजनेस का नेम मैनू सेल करने वास्ते, मैं मेरे को 10 करोड़ मंग रहा कि भाई साहब तुम 10 करोड़ रुपया दो तो तुम साढ़े बिजनेस में इदा ही ले लो। यदा मतलब 20 लाख रुपये दी सिर्फ बिजनेस के एसेट्स ने, ठीक है, बट मैं रेडी उन्होंने कितना पे करने के लिए हो रहा वहाँ 10 करोड़ रुपीज़। यदा मतलब बेटे 20 लाख दी एसेट्स आ गई, ठीक है,
ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਪੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 10 ਕਰੋੜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 9 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 9 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 9 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੋ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 9 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ 20 ਲੱਖ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ 9 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ, ਟੂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਟੂ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 ਕਰੋੜ। ਮਤਲਬ ਐਸੈਟਸ 20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ 9 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਕਰੋੜ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਐਸੈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ 2 ਐਸੈਟਸ ਇੱਕ ਟੈਂਜੀਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਈ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਫਰਨੀਚਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਗੁੱਡਵਿਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ 9 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੁੱਡਵਿਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਦਿਸ ਗੁੱਡਵਿਲ which are shown in the balance sheet, that goodwill is considered as purchased goodwill। ਉਹ purchased goodwill ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ consideration in money pay ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ consideration section 2D of the Indian Contract Act ਦੇ accordingly something in return, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ A ਔਰ B ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ C ਉਸ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟਨਰ। ਜੇ ਹੁਣ A ਔਰ B ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ C ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ। ਹੁਣ A ਔਰ B ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5-5 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, तो ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। A ਔਰ B ਨੇ ਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ A ਔਰ B ਨੇ ਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ A ਔਰ B ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। A ਔਰ B ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ A ਔਰ B ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪੀਟਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਹੀ ਆਓਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਪਲੱਸ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ। ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਐਫਰਟਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ A ਤੇ B ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। A ਔਰ B ਨੂੰ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਗੁੱਡ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਕਿਉਂ ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਈ ਦਾ ਨੀਡ ਆਫ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਰਾਈਸਿਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਨ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਔਨ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੈਥ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਅਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਅਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁੱਡਵਿਲ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ, ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਨੀਡ ਅਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮੈਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮੈਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਰਜਰ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਅਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਅਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਅਗਰ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਅਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ बेसिकली द गुडविल दी वैल्यूएशन दे 5 मैथड्स है, पर अपने जो कोर्स दे अंदर कवर्ड है वो 3 मैथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड एंड कैपिटलाइजेशन मैथड। ठीक है, हुन एवरेज प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड, कैपिटलाइजेशन मैथड, ये जो एग्जामिनर जान जिस तरीके दे नाल कहेगा कि हाँ जी गुडविल दी वैल्यूएशन तुसी करो, आप उस तरीके दे नाल ही गुडविल दी वैल्यूएशन आप कर देनी है। पर मैं थोड़ा जिहा कॉन्सैप्ट बोलदा वां कि किहड़ी जगह के उपर एवरेज लगता है, किहड़ी सिचुएशन के उपर सुपर लगता है, किहड़ी जगह के उपर कैपिटलाइजेशन लगता है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ किसी जॉब ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर ਹੋਵਾਂਗੇ एज ए प्रोफैशनल ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ जगह के उपर बैठ रहे हैं तो सानू किसी ने उत्थे दसना नहीं है एग्जामिनर की तरह कि हाँ जी गुडविल की वैल्यूएशन करो एवरेज के अकॉर्डिंगली, सुपर के अकॉर्डिंगली या कैपिटलाइजेशन मैथड के अकॉर्डिंगली। सानू तो सिर्फ एक ये असाइनमेंट मिल जाती है कि गुडविल की वैल्यूएशन करो, फिर सानू खुद देखना पैंदा मार्केट की किहड़ी कंडीशनस रैलीवेंट होणगियां कि जिस बेसिस के उपर आपां डिसाइडेड करांगे कि एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। मतलब कि एग्जाम के तो एग्जामिनर ने बोलता तो असीं उस तरीके नाल करता, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो एग्जामिनर भी तुसीं खुद ही हो। क्लीयर हो रही है? प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो तुहानूं ही डिसाइड करना ना कि किहड़ा मैथड लगना है। आप सिर्फ 5-7 मिनट उहदे ते डिस्कशन करते हैं कि वो किस बेसिस के उपर आपां नूं डिसाइडेड होएगा कि किहड़ा मैथड लगना है। देखो अगर मार्केट के अंदर तुहाडी मोनोपोली पोजीशन है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मान के चलो कोई लॉयर है, मोनोपोली पोजीशन है मार्केट के अंदर, अगर वो लॉयर दे फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलो कि अगर वो 50 क्लाइंट्स है और 50 क्लाइंट्स तो उन्होंने 10 लाख रुपया पर एनम जनरेट हो जाता है। हुण मान के चलना कि जोड़ा लॉयर है, जो मिस्टर ए लॉयर है, वो लॉयर का मान के चलो आउटसाइड इंडिया जाने का प्लान बन जाता परमानेंटली, मतलब कि वो परमानेंट इंडिया तो बाहर जा रहा, अब्रॉड जा रहा। हुण जिहड़े उहदे 50 क्लाइंट्स ने, हुण वो 50 क्लाइंट्स तो जिहड़ा 10 लाख रुपया जनरेट होना है, हुण वो 50 क्लाइंट्स एक दूसरा लॉयर उन्होंने कोलों लैने चाहता है। मतलब कि वो 50 क्लाइंट्स ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ फाइल्स हैगियां ने वो एक मिस्टर बी भी लॉयर है जो तुसीं कह लो कि सेम काइंड ऑफ प्रोफैशन के अंदर ने, तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 50 क्लाइंट्स ਦੀਆਂ फाइल्स ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਏ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 50 क्लाइंट्स ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ 50 क्लाइंट्स ਦੀਆਂ फाइल्स ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, और मिस्टर ए मोनोपोली पोजीशन के उपर है जी। मिस्टर ए अगर मिस्टर सी नूं देना चाहे, मिस्टर डी नूं देना चाहे, मिस्टर बी नूं देना चाहे, जिन्हों भी वो देगा उन्होंने अज तो बाद 10 लाख रुपया प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। समझ लग रही है? हुण मिस्टर ए अगर मोनोपोली पोजीशन के उपर है तो जेड़े वो 10 लाख के प्रॉफिट्स ने ना, ये 10 लाख के सारे प्रॉफिट्स के बेसिस के उपर ही की कैलकुलेट हो जाएगी गुडविल, क्योंकि वो 10 लाख का प्रॉफिट होर कोई अर्न कर ही नहीं सकता, वो मिस्टर ए दे कोल ही अथॉरिटी है। समझ लग रही है? तो मतलब कि मोनोपोली पोजीशन अगर मार्केट च हुंदी है तुहाडी तो तुसी एवरेज प्रॉफिट मैथड लगाते हो। मतलब मिस्टर ए इस केस के डिमांड कर सकता है कि यार मिस्टर बी तू इदा कर 3 साल का प्रॉफिट मैनू दे दे और उस तो बाद सारे क्लाइंट्स तेरे हो गए। हुण जिहड़े 3 साल की गल की गई है ना, जिहड़ी मिस्टर बी ने उहदे कोलों मंगे है, 3 साल के प्रॉफिट्स किन्ने हो गए? मिस्टर ए ने सॉरी मिस्टर बी कोलों जिहड़े मंगे है वो 3 साल के प्रॉफिट्स किन्ने होणगे? 1 साल का अगर 10 लाख का प्रॉफिट है तो 3 साल का प्रॉफिट हो गया 30 लाख रुपीज़। हुण जिहड़े 3 साल के 30 लाख रुपीज़ है ना, यह मिस्टर ए अपनी गुडविल मंग रहा है कि तू 3 साल के प्रॉफिट्स जिहड़े मैनू होने सीगे वो अज तो बाद क्लाइंट्स तेरे हो गए, 3 साल के 30 लाख के प्रॉफिट्स मैनू दे दे तू, उस तो बाद सदा बहार क्लाइंट्स तेरे है, तू ही प्रॉफिट्स अर्न करता रही। बेटे वो जिहड़े 3 साल है ना उन्होंने आप बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कि किन्ने साल के प्रॉफिट्स आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू ना देखने कि बी ने किन्ने साल के प्रॉफिट परचेज किए हैं? 3 साल के। उन्होंने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बोलते हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज किस बेसिस के उपर हो रहे हैं? आन वाले प्रॉफिट्स। और आन वाले प्रॉफिट्स को असीं हुण इंग्लिश के की बोलांगे? फ्यूचर मेनटेनेबल प्रॉफिट्स। कई बुक्स के अंदर इनू एडजस्टिड प्रॉफिट्स भी बोलिया जाता है और कई जगह के उपर इनू फ्यूचर मेनटेनेबल प्रॉफिट्स भी बोलिया जाता है कि आने वाले टाइम के जिहड़े प्रॉफिट्स होणगे उहदे नाल मल्टीप्लीकेशन 3 ईयर्स करके मिस्टर ए मिस्टर बी दे कोलों अपनी गुडविल के पैसे ले लेगा और मिस्टर बी उन्होंने 30 लाख रुपीज़ उहदा गुडविल का दे देगा और सदा बहार जिहड़े क्लाइंट्स होणगे
ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਕੋਲ। दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मैथड मार्केट की मोनोपोली पोजीशन के उपर। मतलब देखो किमें कैलकुलेट हो रहा है। फर्स्टली वी शुड कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। सैकेंड थिंग कि आप की करांगे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अगर मैंने 5 साल के फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो मैं 5 साल के फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की करनी होंगी है एवरेज। अच्छा उन्हें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स करने कितना है, ये साडी नैक्सट क्लास के अंदर मैं तुहाडे नाल डिस्कशन करांगा कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के अंदर जिहड़ियां एडजस्टमेंट्स होंदियां ने उन्होंने आपां किवें करना है, नैक्सट क्लास के अंदर डिस्कशन करांगे। स्टैप नंबर 2 बेटे की है एवरेज फ्यूचर। मतलब जो 5 ईयर्स का मेरे सामने प्रॉफिट आ रहा है तो मैंने डिवाइडेड बाय 5 करके, मतलब कि इस चीज़ को तुसीं देखो, मैंने डिवाइडेड बाय 5 करके मैंने वो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लेना है। क्योंकि प्रॉफिट फ्लक्चुएशनस होंदे है, कई बारी प्रॉफिट 10 लाख, कई बारी प्रॉफिट 8 लाख, कई बारी प्रॉफिट 13 लाख। अगर वो फ्लक्चुएशनस के अंदर आ जाता है तो फिर आप एवरेज निकाल लें, जिन्हों आप मीन भी बोलते हैं। और जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उस बेसिस के उपर आप कैलकुलेट कर लाँगे गुडविल। मतलब यह हो गया कि अगर साडा मान के चलो कि 10 लाख रुपीज़ अगर साडा एवरेज प्रॉफिट आता है तो 10 लाख मल्टीप्लीकेशन जो भी ईयर्स ऑफ परचेज अगर क्वेश्चन के गिवन आ रहे हैं 3 ईयर्स 2 ईयर्स 4 ईयर्स जो भी गिवन आएंगे, मैं 3 ईयर्स मन्ने इतने, तो गुडविल की कैलकुलेशन बेटे कितनी हो जाएगी? 30 लाख। दिस वन इज़ द एवरेज प्रॉफिट मैथड। हाँ जी, जिहड़ा साडा हुण सैकेंड मैथड है बेटे वो है सुपर प्रॉफिट मैथड। हुण मैं तुहाडे नाल डिस्कशन करना है कि मार्केट की किहड़ी ऐसी कंडीशन हुंदी है जिस बेसिस ते साडा ये डिसाइडेड हुंदा है कि सानू सुपर प्रॉफिट मैथड अप्लाई करना चाहिए। देखो सुपर प्रॉफिट मैथड अगर मार्केट परफेक्ट कॉम्पीटिटिव एनवायरनमेंट होए, जिन्हों आप परफेक्ट कॉम्पीटिशन भी बोलते हैं, वो मार्केट दे विच साडा सुपर प्रॉफिट मैथड एप्लीकेबल हुंदा है। एक एग्जाम्पल लेना तुहाडे सामने में। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए उन्हें 10 लाख रुपया बिजनेस च लगाया, एक मिस्टर बी उन्हें भी 10 लाख रुपये बिजनेस च लगाया। मान के चलो कि मैडिसिन की होलसेल मार्केट है कि जिहदे जिहड़ा भी बंदा एक जैनुअन रिटर्न जो एक मार्केट की रिटर्न बनी हुई है, हर एक देखो इंडस्ट्री की ना एक रिटर्न होंदी है। मतलब कि बेसिकली कोई आयरन इंडस्ट्री है, कोई मेडिसिन इंडस्ट्री है, कोई फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टील इंडस्ट्री है, कोई साइकिल इंडस्ट्री है, होजरी इंडस्ट्री है, सारे का ना एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होंदा है कि अगर बंदा थोड़ी बहुती नॉलेज लैके जो इत्थे बैठा होया है तो घट तो घट 5% कमा के उठेगा। किसी मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न होंदा है कि 10% कमा के उठेगा बंदा, इन्हूं आपां नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं जो इंडस्ट्री के पूरे एक मतलब कि एवरेज बेसिस के उपर डिसाइडेड होंदा है। हुण मान के चलना कि मिस्टर ए और मिस्टर बी एक सेम इंडस्ट्री के जा रहे हैं। मान के आप मैडिसिन इंडस्ट्री बोलिया सीगा कि मैडिसिन इंडस्ट्री के अंदर है मिस्टर ए और मैडिसिन इंडस्ट्री के अंदर ही जा रहा है मिस्टर बी। और मैडिसिन इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान के चलना कि 10% है। इसका मतलब जे तुसी 10 लाख रुपया लगा रहे हैं मिस्टर ए तो मिस्टर ए जैनुअनली कितना कमा के उठेगा? 1 लाख रुपीज़, ठीक है, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंगली। मिस्टर बी भी सेम मार्केट है और मार्केट मान के चलना कि परफेक्ट कॉम्पीटिशन है कि मतलब कि मार्केट के अंदर काफ़ी सारे सैलर्स ने और मिस्टर बी का भी एक जैनुअन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल रहा है 10%। ਇਹਦਾ मतलब मिस्टर ए अगर 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो 1 लाख का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जिन्हों आप NRR भी बोलांगे शॉर्ट फॉर्म च। और मिस्टर बी का भी एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकल रहा है 10 लाख के ऊपर 10% 1 लाख रुपीज़, ठीक है। मान के चलना कि इसी मार्केट के अंदर एक मिस्टर सी भी है। मिस्टर सी का 10 लाख लगे हुआ है पर मिस्टर सी कमा रहा है 1,50,000। हूँ देखो जो 10 लाख लाया सी मार्केट का रिटर्न सीगा 10% 1 लाख होना चाहिए। मिस्टर ए का भी 1 लाख है, मिस्टर बी भी मार्केट के अकॉर्डिंगली कमा रहा है, पर जो एक मिस्टर सी है ना विच मिस्टर सी वो 1 लाख नहीं कमा रहा, वो 10 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट करके वो उत्ते 15% रेट ऑफ रिटर्न कमा रहा है। बेटे 15% का मतलब वो 1.5 लाख कमा रहा है। नॉर्मल मार्केट 1 लाख के उपर है पर मिस्टर सी 1,50,000 के उपर है। हुण तुसीं कंसैप्चुअली सोचो कि किहदी गुडविल होएगी, मिस्टर ए की गुडविल होएगी, बी की गुडविल होएगी कि सी की गुडविल होएगी? बेटे सी की गुडविल ही होएगी ना। तिन्हां ने बेस 10-10 लाख है और पहले दो जेड़े है वो मार्केट के हिसाब नाल कमा रहे हैं, एक बंदा विच है वो जो 1.5 लाख कमा रहा है, वो मार्केट तो 50,000 ज़्यादा कमा रहा है। हुण जे मार्केट तो 50,000 जिहड़ा बंदा ज़्यादा कमा रहा होएगा परफेक्ट कॉम्पीटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जिहड़ा पैसे ज़्यादा कमाएगा दूसरे नालों नॉर्मल तो ज़्यादा जिहड़ा बंदा पैसे कमाएगा वो बंदे की की हुंदी है गुडविल। और जिहड़ा नॉर्मल तो ज़्यादा पैसे कमाएगा उन्होंने आप इत्थे वर्ड की यूज़ करना है सुपर प्रॉफिट। ਇਹਦਾ मतलब अगर तुसी कदी जिंदगी दे विच एज ए प्रोफैशनली तुहानू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पै जाए तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के उपर तुसी सब तो पहला मार्केट नू स्कैन करोगे कि मार्केट किहड़ी है। अगर मार्केट
परफेक्ट ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एनवायरमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। और जो मार्केट मोनोपली पोजीशन के उपर है, किसी प्रोफैशनल की गुडविल तुम निकाल रहे हो तो फिर एवरेज प्रॉफिट है, क्योंकि उत्थे सुपर का क्वेश्चन ही नहीं होएगा। सुपर के लिए नॉर्मल होना चाहिए तो इतने नॉर्मल की गल ही नहीं होएगी, क्योंकि नॉर्मल मार्केट ही नहीं है। क्लियर हो रही है? तुहाडे वर्गा कोई होर है ही नहीं मार्केट के विच, सारे प्रॉफिट्स तुहाडे ही है। समझ लग रही है? हुण इत्थे देखो की कैलकुलेट करना पेगा। फर्स्टली वी शुड कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स, और नॉर्मल प्रॉफिट्स किद्दां कैलकुलेट होणगे? जो कैपिटल इंप्लॉयड होई, जिवें मैं एग्जाम्पल लीती सी कि 10 लाख रुपीज़ के उपर अगर मेरी 10 लाख रुपए की कैपिटल है तो 10 लाख के उपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सानू एग्जाम के गिवन आया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न साडा कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़। दिस वन इज द नॉर्मल प्रॉफिट्स। अच्छा, स्टेप नंबर 2 मेरा की होएगा? कैलकुलेट, मैंने इत्थे की कैलकुलेट करना बेटे? सुपर प्रॉफिट्स। और सुपर प्रॉफिट्स आपां किद्दां कैलकुलेट करेंगे? जो एवरेज प्रॉफिट्स होणगे, एवरेज प्रॉफिट्स का इत्थे मतलब की है? दिस वन इज एवरेज फ्यूचर मेनटेनेबल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये है, नॉर्मली अगर सुपर प्रॉफिट मैथड आ जाए तो वो यह चीज़ कैलकुलेट करके ही दस देंगे, पर जो बाय चांस यह चीज़ कैलकुलेट नहीं हुई तो फिर आप एवरेज प्रॉफिट्स इदा ही कैलकुलेट करांगे। फर्स्टली वी शुड कैलकुलेट फ्यूचर मेनटेनेबल प्रॉफिट, और दैन आप उस तो बाद की करांगे एवरेज। मान के चलना जिवें मैं एग्जाम्पल लै रहा सी कि एवरेज जिवें मिस्टर सी का 1,50,000 रुपया प्रॉफिट है, पर मार्केट दे विच नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटे कितना चल रहा है? 1 लाख रुपीज़। ਇਹਦਾ मतलब सुपर प्रॉफिट्स किन्ने आ रहे हैं इत्थे कैलकुलेट होके? 50,000। ਇਹਦਾ मतलब मिस्टर सी मार्केट तो ज़्यादा कमा रहे हैं, और जब मार्केट तो ज़्यादा कमा रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट अगर वो अपना बिजनेस सेल करेगा या कोई पार्टनर को एंटर करेगा तो सुपर प्रॉफिट मैथड के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लीकेशन जो ईयर्स ऑफ परचेज सानू क्वेश्चन के गिवन आए होंगे ਅਸੀਂ मल्टीप्लीकेशन करांगे, और 1,50,000 रुपीज़ साडी की कैलकुलेट होकर आ जाएगी गुडविल। इतने 3 ईयर्स भी आ सकते हैं, 2 ईयर्स भी आ सकते हैं, 4 ईयर्स भी आ सकते हैं, 5 ईयर्स भी आ सकते हैं, क्वेश्चन के विचों गिवन करेगा। हाँ जी बेटे, नैक्सट हुण साडा जो मैथड है दिस वन इज़ द कैपिटलाइजेशन मैथड। हुण इस कैपिटलाइजेशन मैथड के अंदर की है कि जो तुहाडी गुडविल होएगी ना वो लोकेशन के बेसिस ते होएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रॉकरी की शॉप है और एक शॉप है मान के चलो पोश एरिए के अंदर कि जिहदे विच काफ़ी सारे कंज्यूमर्स है, काफ़ी सारा पूरा बाजार है इन द सेंस कि मतलब कि जिवें आपां लुधियाने की गल करिए, कुमार मंडी, चौड़ा बाजार, इदां दे बाजार है। अच्छा, एक परसन है जिहदे कोल मान के चलो कि अगर 50 गज जगह है, 50 गज जगह के अंदर वो एक दुकान है कुमार मंडी या चौड़े बाजार जो वैरी पोश एरिया ने लुधियाने दे, तो हुण अगर उत्थे दुकान हैगी है तो उत्थे वो बंदा लोकेशन के बेसिस के उपर मान के चलना कि पूरे साल की वो अर्निंग्स कर रहा है 20 लाख रुपीज़ जो दे प्रॉफिट्स है। 20 लाख रुपया उत्थे प्रॉफिट कमा रहा है जी अगर वो पोश एरिए के अंदर है 50 गज जगह के नाल। हुण एक परसन है जिहदे कोल 50 गज जगह है बट वो रेजिडेंशियल एरिए च शॉप, क्रॉकरी की शॉप वो रेजिडेंशियल एरिए च है। हुण तुसीं देखो उत्थे उन्ने पैसे नहीं ना कमा सकेगा, उत्थे भी 50 गज जगह है, उत्थे भी 50 गज जगह है, जिहड़ी क्वालिटी कुमार मंडी पई हुई है उही क्वालिटी जिहड़ी है वो रेजिडेंशियल एरिया वाली शॉप के अंदर भी पई हुई है, पर उत्थे सिर्फ अर्निंग्स कितनियां हो रही ने? मान के चलना 5 लाख रुपीज़ पर एनम। मतलब यह हो गया कि इत्थे पैसा घट लाने दे नाल पैसा उन्ना ही लग्या, इन्वेस्टमेंट उन्नी हुई, सब कुछ उन्ना होया, पर अर्निंग्स 20 लाख है। इत्थे तुहाडा पैसा उन्ना ही लग्या जिन्ना उत्थे लग्या सी, उन्ना ही पैसा रेजिडेंशियल एरिया वाली शॉप ते भी लग्या, पर इत्थे अर्निंग्स होनियां नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब गुडविल जो हो रही है कैपिटलाइजेशन मैथड मतलब कि पैसा घट लाने दे नाल तुसी पैसा ज़्यादा कमा गए, इत्थे पैसा तुसी कॉन्सटेंट उन्ना ही लाया, इत्थे पैसा तुसी घट कमा रहे हो, उत्थे पैसा उन्ना ही लगांदे, इत्थे भी पैसा तुसी 20 लाख लाया, उत्थे भी 20 लाख लाया, इत्थे 20 लाख लाने दे नाल तुहाडा प्रॉफिट ज़्यादा है, इत्थे तुहाडा 20 लाख लाने दे नाल प्रॉफिट घट है। ਇਹਦਾ मतलब कैपिटलाइजेशन मैथड जिहड़ी कैपिटल सानू घट लगानी पई वो साडी गुडविल है, जिहड़ी कैपिटल सानू घट लगानी पई। जिवें एक सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं एक चीज़ मैनूं उत्थे समझा देवां कि इत्थे मान के चलो मैं 20 लाख करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करके मैं 20 लाख कमा रहा कुमार मंडी। इत्थे मैं 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके मेरी अर्निंग सिर्फ 5 लाख रुपीज़ है। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि जे हुण मैं इत्थे 1 करोड़ के पिछे 5 लाख कमा रहा वां तो किन्ने परसेंट हो गया? 5%। 1 करोड़ ला के 5% तुसीं 5 लाख रुपया कमा रहे हो, तो जे इहो तुसीं 20 लाख रुपीज़ कमाना होंदा इसी मार्केट च, जे तुसीं इसी मार्केट दे विच 20 लाख रुपीज़ अर्न करना होंदा तो इस केस के अंदर तुहानूं कैपिटल
20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ 5% ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜੇ 20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ 5% ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ 4 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 5% ਰਿਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 20% ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ, ਸਿਰਫ 5% ਕਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹੀਓ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, 5% ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ? 4 ਕਰੋੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਕਰੋੜ ਲਾਂਦਾ ਇਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤਾਂ 5% ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ? 20 ਲੱਖ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 1 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀਓ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5% ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 20 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 5% ਰੇਟ ਆਫ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ? ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਮਾ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੇਟੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 4 ਕਰੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ? 3 ਕਰੋੜ। ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ? ਗੁੱਡਵਿਲ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੁਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 100। अगर एवरेज प्रॉफिट्स के बेसिस पे होकेगा, फिर एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लिकेशन 100। दिस वन इज द मेथड्स ऑफ गुडविल। ठीक है।